वैसे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 14 में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। उससे क्या होगा, जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी प्रीवियस 2 वीडियोस में, उससे क्या होगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कोड राइट करने की कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बाकी अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग सीरीज के चलते हुए हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करा। मैंने इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक से सी प्रोग्रामिंग सीरीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि आप वीएस कोड और कंपाइलर को किस तरह से सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सी हो गया, टोकन्स हो गए, वेरिएबल्स हो गया। बाकी जो हमारी 2 लेटेस्ट वीडियो हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो भी हमारा लेक्चर होंगे वो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले में मैंने आप लोगों को सारी थ्योरी के बारे में बता रखा। बाकी दूसरी वीडियो में क्या था, जो भी ये स्टेटमेंट्स थी उनका कोड बताने की मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी 2 सेकंड वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वीडियो में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि हमारे कंट्रोल या फिर मैं कहूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होने वाला है। दोस्तों बिना देरी करे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर और जल्दी से देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का वो क्या है। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि यूजर से हमें 3 नंबर एंटर कराने हैं और हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे क्या होगा, वो जो 3 नंबर एंटर करे हैं यूजर ने, उन तीनों नंबरों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसे हमें डिस्प्ले करा देना है कंसोल पे। देन हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि पहले यूजर जो होगा हमारा, उससे 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो एंटर करा लेने हैं। लेट सपोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इसके जो भी मार्क्स हैं यूज़र ने एंटर करे। देन हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एवरेज हमारा 33 से कम आया तो हम उसे फेल कर देंगे, और 33 के इक्वल या फिर ज़्यादा आया तो हम उसे पास कर देंगे। तो मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट सपोज हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए और सबको ऐड करके अगर मैं 5 से ही डिवाइड कर दूंगा तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो जब हमारा एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा तो हम उसे 33 से कंपेयर कराएंगे। अगर जो हमारा एवरेज होगा वो 33 के इक्वल या फिर ग्रेटर होगा तो जो हमारा स्टूडेंट है वो हो जाएगा पास, और अगर 33 से कम हुआ हमारा एवरेज तो जो हमारा स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा। तो हमें ये दोनों आउटपुट क्या है, डिस्प्ले पे शो कराने हैं यूज़र को। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है टू एंटर द एज एंड चेक द वेदर एज इज ग्रेटर देन 65। देन क्या करो कि जो हमारा सिटीजन है उसे डिस्प्ले करा दो कि वो सीनियर सिटीजन है। अगर उस सिटीजन की एज बिलो द 65 है तो उसे डिस्प्ले क्या कराना है कि नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक वेरिएबल बना के यूजर से उसकी एज एंटर करा लेनी है उस वेरिएबल के अंदर। देन उस वेरिएबल को कंपेयर कराना है कि वो उसकी जो एज एंटर करी है यूजर ने वो 65 के इक्वल या फिर ग्रेटर तो नहीं है। अगर है तो उसे डिस्प्ले करा दो कि वो सीनियर सिटीजन है, और अगर नहीं है तो उसे डिस्प्ले क्या कराना है कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर ईयर एंटर बाय द यूजर इज अ लीप ईयर और नॉट। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमारा यूजर होगा वो एक ईयर एंटर कराएगा और हम लोगों को बताना है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं। दोस्तों लीप ईयर कंडीशन क्या होती है, हर 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर अपने आप को दोहराता है। तो आपको उसी कंडीशन का यूज करके आपको इस फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि ये जो कोड लिख रखा है मैंने, इसका आउटपुट आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या रखा, क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका मैंने डेटा टाइप रखा है इंटीजर, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी है 15। देन मैंने सेमी कोलन से क्लोज करा इस लाइन को। और उसके बाद मैंने करा क्या है, यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन दे के यहाँ पे इफ की बॉडी बना दी और यहाँ पे एल्स की बॉडी बना दी। तो आप लोग करना क्या है, इस कोड का आंसर बताना है आप लोगों को बिना इस कोड को कंपाइल किए। बाकी इस जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसका सोल्यूशन जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और ये आपको जो 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, आपको ये पांचों क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने हैं। और अगर सॉल्व नहीं होंगे आपसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। अगेन प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड कराने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हों वो साथ साथ में क्लियर होते चलें, जैसे जैसे हम इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या कीजिए कि ये जो भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इनको आप स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए।
उससे क्या होगा कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी मैंने कोड राइट कराया है या फिर जिस तरीके से मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में जो भी मैंने चीज़ें बता रखी हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएँगी वीडियोज़ देखने के बाद। बाकी इस चैनल पे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगी। आप लोग क्या कीजिए, इस बटन पर क्लिक करके ये जो बेल का आइकन दिख रहा है आप लोगों को, इसको ऑल पे करके आप लोगों को जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, ये आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आई होप जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है, वो आप लोगों को अच्छे से उसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसका सोल्यूशन जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।